मजा भी ले सकते हैं। और सामने कुछ लोग हो और कवि के हाथ में माइक हो और वो ना सुनाए तो फिर क्या है, मजा नहीं आए। कि पत्नी के ताने तकरार जिल्लत भरी फटकार सब सह जाते हैं। पत्नी के ताने तकरार, दुबे भैया सही है तो हाँ, सुनथस घर में आने। पत्नी के ताने तकरार जिल्लत भरी फटकार सब सह जाते हैं। हम पति हैं साहेब, कब खुलकर कुछ कह पाते हैं। हमें ढोलक की तरह दोनों तरफ से बजाया जा रहा है। पति की स्थिति क्या रहती है कि हमें ढोलक की तरह दोनों तरफ से बजाया जा रहा है। माँ कहती है बीबी और बीबी कहती है माँ के द्वारा सिखाया जा। अरे भेदभावपूर्ण उदाहरण में हम तो जन्मों से बंधे हैं। पति और पत्नी में कैसा भेद होता है उदाहरण देने में, कि भेदभावपूर्ण उदाहरण में हम तो जन्मों से बंधे हैं। सीधी पत्नी गाय और सीधे साधे पति तो गधे हैं। सीधी पत्नी गाय, सीधे साधे पति तो गधे हैं। अरे इस तरह का भेदभाव मन को बहुत खलता है। अरे उदाहरण में भी जोर पत्नियों का चलता है। पत्नी कैसे होती है? हर पत्नी चाहती है उसका पति उस पे मरे, चाहती है ना? कैसे दुबे भैया चाहती है, हर पत्नी उसकी चाहती है कि उसका पति उस पे मरे, और पति जाके उस पर मरता भी है। बात मानता है, पति जाके उस पर मरता भी है। लेकिन जब जाकर मरता है तो बोलती है यहाँ क्यों मर रहे हो? बोले कहीं और जाके मरो। फिर पति बात मानता है, फिर कहीं जाके मरता है, तब कान पकड़ के बोलती है कहाँ मर गए थे। ये स्थिति रहती है। हमारे भास्कर भैया बोल रहे थे, बोले राकेश भाई कोई पत्नी है ना अपनी गलती नहीं मानती है। मैं मेरी वाली दिन में 3-4 बार मानती है। बोले 3-4 बार मानती है? हाँ, दिन में 3-4 बार बोलती है गलती हो गई जो तुम्हारे जैसे नालायक से शादी कर ली, ये तब जाकर मानती है। एक बार एक सत्संग से घर गया, पत्नी को प्यार से गले लगाया। पत्नी बोली क्या सत्संग में यही सिखाए हैं रोमांस करना? मैला नहीं। बोले क्या? मैला स्वामी जी बोले हैं मुसीबत को गले लगाओ, मुसीबत से भागो मत। ये स्थिति रहती है। आओ हंसने हंसाने हमारे बीच और एक हमारे कवि हैं, परमेश्वर भाई भी हैं, तो एक कविता आपको सुनाता हूँ। दिल की कविता, दिल से लिखी गई। और हर समय यह कहा जाता है माँ की ममता, माँ की ममता के ऊपर अधिकांश कवियों ने कविताएं लिखी है। लेकिन पिता एक ऐसा विषय है जो अल्पसंख्यक है। बहुत कम लोगों ने पिता के महत्व के ऊपर में लिखा है। लेकिन मैंने जो देखा लिखा उसको आप लोगों को सुनाता हूं। और ऐसा लगे कि आप पिता हैं, आप वैसा जी रहे हैं, या आपके पिता ने वैसी जिंदगी जी है, तो आपकी ताली आपके पिता के सम्मान में रहे, खुद के सम्मान में रहे। कि माना 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 माँ की ममता सागर सी गहराई है। माना माँ की ममता सागर सी गहराई है। लेकिन ये सच है कि पिता की क्षमता ब्रह्मांड सी ऊंचाई है। लेकिन पिता की क्षमता ब्रह्मांड से ऊंचाई है। अरे माना 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 माँ की ममता को कोई नाप नहीं सकता। लेकिन ये भी सच है कि पिता की क्षमता को कोई भांप नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि पिता का किरदार रहता बड़ा निराला है। पिता का किरदार रहता बड़ा निराला है। दिखता जहर होता अमृत का प्याला है। दिखता जहर होता अमृत का प्याला है। हमारी अंधियारी जिंदगी में जिनसे उजाला है। हमारी अंधियारी जिंदगी में जिनसे उजाला है। नहीं था पास में कुछ भी मगर हमें नाजों से पाला है। हमारी पैरों की ठोकर खाकर भी वो मुस्कुराते थे। पिताजी हमारी पैरों की ठोकर खाकर भी वो मुस्कुराते थे।
हमारी हर अदा पे हो फिदा हमको सजाते थे कि बच्चों को खुश देख, बच्चों को घर आते हैं, व्यापार की कितनी भी झंझटें हो, नौकरी का मामला हो, पगार का मामला हो, लेकिन बच्चों को खुश देख खुशी से झूम जाते हैं। स्वयं कितने हो कष्टों में सारे गम भूल जाते हैं। स्वयं कितने हो कष्टों में सारे गम भूल जाते हैं कि चाह रहती, हर पिता की चाह रहती है संतोष भैया, कि चाह रहती कि बच्चे सदा फूल सा महके, चाह रहती कि बच्चे सदा फूल सा महके, पर डरते हैं गलत संगति में कहीं वो ना बहके, डरते हैं गलत संगति में कहीं वो ना बहके, इसलिए 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 थामे रहता हरदम उनकी डोर है, लगाता अंकुश सब पर चल